नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। तो आज अपन पढ़ेंगे वही त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पिछली दो वीडियो के अंदर अपने पहले सारणी बनाना कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आज भी अपन इसको पूरी कर देते हैं ताकि कुछ क्वेश्चंस लेके बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं तो उनको पूरे क्लियर कर देते हैं। क्लियर है? कुछ बच्चों ने कमेंट करके बोले हैं तो उनके क्लियर कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो अपने को दे गए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कोसेक थीटा। इजी क्वेश्चन था, कमेंट आया हुआ था, लेकिन फिर भी बता दें क्या था। 2/√3 इक्वल है, ठीक है। हमें थीटा का मान ज्ञात करना था। थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। थीटा का मान ज्ञात करो। अब देखो सॉल्व, बहुत इजी सवाल था लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट थी, कोई बात नहीं, क्लियर है, अभी क्लियर कर देते हैं। देखो कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2/√3 आ रहा है और 2/3 आप टेबल के अंदर जाके देखो वहां किसकी वैल्यू दिखाई देगी, कोसेक की टर्म में। मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो के अंदर भी, जब इधर कोसेक हो तो इधर भी कोसेक की टर्म में ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 2/√3 कोसेक 60 की वैल्यू होती है, तो इसको आप लिख दो कोसेक 60, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। अब जो ऑप्शन है शायद उसके अंदर रेडियन में दे रखा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन क्या रेडियन में चेंज करने फिर भूल जाते हैं। 9th क्लास का टॉपिक था आपको, तो 9th क्लास का टॉपिक था। तो अपन क्या करेंगे, देखो थीटा को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, क्लियर है। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं, वो भी मैं एग्जांपल देके बता दूंगा। तो इससे कैंसिल किया कितने टाइम, 60 के 180, तो 3 बार कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/3 रेडियन, क्लियर है, ठीक है। और या फिर इसको ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 3 रेडियन, क्लियर है। फिर इसको भी छोड़ दो ऐसे भी। अब इसके अंदर जैसे एक दूसरा एग्जांपल ये भी होता है कि जैसे अपन 60 की बात करते हैं, देखो ये एग्जांपल एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। जैसे 60 डिग्री अपन को देगा π/3 रेडियन, ठीक है। तो π/3 रेडियन है, उसको अपन को किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180/π से गुणा करना पड़ेगा, इसका उल्टा, क्लियर है। π से π क्या हो गया, कैंसिल, तो 6 18, यानी कितनी डिग्री आ गया, वही 60 डिग्री, क्लियर है। तो अपने पास ये रेडियन में और देखो ये डिग्री में था तो उसको रेडियन में चेंज करना बता दिया, और इधर रेडियन में था तो डिग्री में चेंज करना बता दिया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, तो एग्जांपल नंबर 2 क्या अपने पास, √3 tan 2x इज इक्वल टू √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 डॉट cos 45 डिग्री प्लस का 2 sin 90, क्लियर है। तो हमें क्या निकालना, देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्लियर है। देखो √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90, क्लियर है। तो देखो सॉल्व, ये √3 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, अपने पास क्या रहेगा, tan 2x इज इक्वल टू sin, देखो वैल्यूज पुट करो, इधर वाले को हल करते चलो, सिंपलीफाई कर लो। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos 45 1/√2, और sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 प्लस का 2 × sin 90 कितना होता है, 1 होता है। sin 90 क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। अब √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 तो यहाँ 1 आ गया, √2 × √2 2। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया कि रूट से जब 2 बार मल्टीप्लाई होते रूट क्या हो जाता है, कैंसिल होता है। प्लस कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 1 कम 2, इसके नीचे क्या कर दो, 1 कर दो। तो अपने पास क्या आएगा, √3 tan 2x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, पूरे का लघुत्तम कितना आ गया, 2।
2 से 2 कैंसिल तो 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल 1 बचेगा, 2 से 2 सॉरी 1 का भाग 2 में 2 2 दूनी 4 आएगा। क्लियर है? तो अपने पास क्या आ गया, √3 tan 2x इज इक्वल टू, ऊपर जोड़ने पे 6 आ गए बटे 2, ठीक है, इसको ऐड कर दिया तो 6 आ गया, 6/3 कितना आ गया 3। क्लियर? अब ये √3 गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में, यानी ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो अपने पास क्या आएगा, tan 2x इज इक्वल टू 3/√3। क्लियर है? अब देखो √3 आ रहा है तो मैं √3 से इसका परिमेयकरण कर दूंगा, रेशनलाइजेशन। तो परिमेयकरण करने के लिए देखो √3 सॉरी इधर √3 तो चला गया, क्या बच गया, tan 2x इज इक्वल टू √3 को देखो ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं मैं, 3 × √3 परिमेयकरण करना, ठीक है, सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर ये प्लस में होता तो माइनस से करते नीचे, जैसे सपोज करो ये होता 3 प्लस का √5। क्लियर है? तो ये प्लस होता तो मैं इससे माइनस से क्या, 3 माइनस का √5 और 3 माइनस का 9th के अंदर टॉपिक था एक, ठीक है, वहां पढ़ के आएंगे आप। अगर प्लस हो तो माइनस में, माइनस हो तो प्लस में, लेकिन सिंगल डिजिट हो, एक ही संख्या हो तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दे। जैसे √3 था, यहाँ पे सिंगल था, एक ही थी, तो मैंने ऊपर नीचे से गुणा कर दिया। तो अपने पास क्या है, देखो tan 2x इज इक्वल टू √3 × √3 3√3 √3 × √3 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, tan 2x इज इक्वल टू √3। क्लियर है? अब देखो हमें क्या निकालना था, x निकालना था। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने, क्वेश्चन बताया था कोसेक था वहां पे, तो यहाँ tan है तो tan की टर्म में देखना पड़ेगा। तो √3 है ना, √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो tan 60 की वैल्यू होती है। क्लियर है? tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, तो अपने पास 2x इज इक्वल टू 60 और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 30। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 30 डिग्री। क्लियर है? ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल अपन एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 अपने पास है, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है? सवाल क्या रहेगा, देखो इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन प्रूव दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है? तो देखो सॉल्व, सबसे पहले अपन क्या करें, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो थीटा लेके चल कर सकते हैं, या वैसे समकोण त्रिभुज यानी क्या राइट ट्रायंगल से अपन वैल्यू निकाल कर सकते हैं। तो क्या आ रहा, 1/√3 आ रहा। अब देखो इधर cot आ रहा ना, तो अपन को cot के टर्म में देखना पड़ेगा। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो अपने पास तो 1/√3 होती है cot 60 की वैल्यू होती है। क्लियर है? cot 60 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1/√3 होती है। ठीक है, cot से cot क्या हो गया, कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। वही बात, इधर cot था तो मेरे cot के टर्म में देखना पड़ा। क्लियर है? क्योंकि देखो वहां पे tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो 1/√3 tan 60 की cot 60 की तो होगी, आप टेबल में जाके देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो मैं ले रहा हूं टेकिंग LHS, टेकिंग LHS बायां पक्ष लेने पर। अब बायां पक्ष क्या अपने पास, ये लिख देता हूं एक बार, क्या 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या अपने पास निकाली अपने 60 की, तो क्या आएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री और अपॉन में 2 माइनस का
साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है? 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस साइन, देखो साइन 60 की, साइन 60 बोल की √3/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते समय ध्यान रखना, नहीं आए तो टेबल से टेबल बनानी आनी चाहिए आपको, ताकि एग्जाम में थोड़ा होगी। अगर आपके पास बुक हो तो देख के रख दोगे, लेकिन एग्जाम में आपको टेबल बनानी आनी ही चाहिए। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 अपॉन 2 माइनस रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 अपॉन 2 का कितना हो गया? 4। क्लियर है? अब इसकी देखो बिनु की जोड़ बाकी लघुत्तम से, एलसीएम से। क्लियर? तो देखो यहाँ पे नीचे कुछ, इसके नीचे मैंने क्या कर दिया 1, और यहाँ इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, तो क्या कर दिया 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे? 4। तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड 4, 4 इंटू क्या आएगा 1 4, या फिर ऐसे आप 4 बन गया 4, 1 4, 1 इंटू 1 1 अपॉन में इसका एलसीएम भी कितना आ रहा है? 4। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, माइनस 3 एकम 3। क्लियर है? और 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। 4 में से क्या बच गया? 5, सॉरी 3 बचेगा, और बटे कितना आएगा? 8 में से 3 कितना बच गया? 5। ये लड़ा था अपन को, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। क्लियर है? एक दूसरा तरीका और है इसका, ये रफ के अंदर बताता हूं मैं कैसे, इसको तो रफ कर देता हूं। देखो हमें क्या दे रखा है? cot थीटा 1/√3। क्लियर है? तो क्या होता है? लाल बटा कक्का LL बटे के। याद है? यहाँ टेन था, टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी आधार बटे कर्ण, या आधार बटे लंब है। क्लियर है? यानी क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर है अपने पास, तो हाइपोटेन्यूज नहीं अपने पास, तो अपन क्या निकालेंगे? एच स्क्वायर निकालेंगे। कैसे? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से अपन कर्ण निकालेंगे, यानी अपने पास क्या आ जाएगा? देखो एच स्क्वायर कर्ण निकालना अपन को, समझ आओगे? कर्ण के का मतलब कर्ण होता है, यहाँ एच का तो हाइपोटेन्यूज। बात हुई है ये इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना। तो क्या है? पी कितना अपने पास? √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, और इसका रूट लग जाएगा, तो कितना आ गया? 2 आ गया। प्लस माइनस 2 आता है, लेकिन प्लस का लेके चलेंगे। क्लियर है? तो भैया एच की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब जैसे मेरे को कॉस निकालना है। क्लियर है? कॉस क्या होता है? लाल बटे काका से, और आधार बटे क्या होगा? कर्ण, इनके होगा b/h, तो b/h की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे। तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास, 1 2 और 3। क्लियर है? या वैल्यू रख के वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड था। फिलहाल अपन प्रूव कर चुके थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 4। क्लियर? अगर आपको जहां भी डाउट हो तो प्लीज हमें जैसे कमेंट करके बता रहे बच्चे, वैसा कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास देखो, 3 tan स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। 3 tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 30 माइनस का 8 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हमें ये प्रूव करना है। तो देखो हमें ये इक्वेशन में दिया होगा, हमें क्या लेके चलना? टेकिंग LHS, बायां पक्ष लेने पर टेकिंग LHS। ठीक है? तो देखो LHS को एक बार वापस लिख दो, 3 कोष्टक में tan स्क्वायर 30 प्लस का cot स्क्वायर 30 माइनस का 8 ब्रैकेट में sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30। क्लियर है? अब देखो वैल्यूज पुट करनी है टेबल से,
टेबल बनानी आनी चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो देखो मैंने पहली वीडियो उसके अंदर डाली थी, वहां जाके आप देख सकते हैं टेबल बनाना कैसे सिखाया था। देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, अगर इसके पावर 3 है तो 3, 4 तो 4, जितनी पावर होती है उतनी पावर आ जाती है। cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3, अब इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। क्लियर, ये -8। अपने पास है यहाँ पे sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, क्लियर, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर। 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ गया 3, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना आ गया 3 माइनस का 8। 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा 2, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ गया 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्वेश्चन यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट था इसलिए रूट हट जाएगा तो स्क्वायर 2 आएगा नहीं कि 4 आएगा। क्लियर है, या बिना रूट का था इसलिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो इसके नीचे 1 कर दिया तो 3 ब्रैकेट में इसका एलसीएम कितना आ गया 3, तो 1 देखो इसका एलसीएम 1 और 3 का लघुत्तम 3 होता है, 3 का भाग 3 में 1 आया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब 1 का भाग 3 में तो 3 बार, 3 किया 9 माइनस का 8, और ब्रैकेट में इसका लघुत्तम कितना आ गया 4, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 एकम 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 टाइम्स, 2 into 1 तो 2, 4 से 4 में डिवाइड 1, और 1 into 3 कितना आ गया 3। क्लियर है, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 2 जा, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास 10 माइनस का 2 ब्रैकेट 2 और 5 और ये कितना हो गया 5, 2 और 3, अपने पास फाइनल रिजल्ट आएगा 5 2 जा 10, और 10 में से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 0, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, RHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन था तो ये क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं था, वैल्यू पुट किया और आगे इसको सॉल्व करता गया, लास्ट में आंसर 0 आ गया, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो लास्ट एग्जांपल लेते हैं आज अपन इस एक्सरसाइज का, एग्जांपल 5। क्लियर, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मिलेंगे अपन एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज वगैरह, ठीक है। तो बड़ा टॉपिक है, फिर शुरुआत से स्टार्ट की है अपन ने, और जहां तक हमारी कोशिश है कि लगभग पूरे क्वेश्चन कराए गए हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास देखो 4 सिद्ध करना है इसको, ठीक है, प्रूव करना है 4 sin की पावर 4 sin की पावर 4 30 डिग्री प्लस cos 60 माइनस का 3 cos स्क्वायर 45 माइनस का sin स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 15/4। क्लियर है, ये लेके आना अपन को, तो हमें प्रूफ करना था ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना, आप समझेंगे, बोल देता हूँ क्या ये दे रखा अपन को बराबर लाना कि 15/4 लाना 15/4, यानी वो सिद्ध करवा रहा, प्रूफ करवा रहा कि दिस इक्वल टू दिस। तो अपन क्या लेंगे, सॉल्व टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, क्लियर है। LHS को एक बार लिख दो, क्या है 4 sin की पावर 4 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस का 3 cos स्क्वायर 45 माइनस का sin स्क्वायर 90। क्लियर है, अब देखो टेबल से वापस वैल्यू पुट करेंगे और सिंपलीफाई कर लेंगे इसको। तो देखो sin 30 की वैल्यू थी 1/2, इसकी पावर 4 तो पावर मैंने बताया था ना, जितनी पावर होती है उसकी वैल्यू के ऊपर भी उतनी पावर आती है। क्लियर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस का 3 cos 45 1/√2, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, माइनस sin 90 वैल्यू थी 1, इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया।
क्लियर। तो अपने पास 4 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। देखो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। और अपने यहाँ पे देखो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 16 आएगा। प्लस 1/2 माइनस का 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना हो गया 2। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। क्लियर। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे 4 16 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 16। 16 से 16 कैंसिल तो क्या आएगा 1 आएगा। प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 8 8 1 जा 8 माइनस का 3। इसके नीचे 1 कर दो तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा इसका एलसीएम 2 आएगा। और 2 से 2 कैंसिल तो 1 इसमें क्या 2 1 जा 2। ठीक है ये कैंसिल कर गया ना कैंसिल हो गया कितनी बार 4 टाइम। क्लियर ना। अब देखो इधर का रफ कर देता हूं मैं। तो अपने पास क्या आ गया देखो 4 यहाँ क्या 9/4 माइनस का इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा 3 माइनस का 1/2 तो कितना हो गया 9/4 माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। अब लघुत्तम लिया कितना आ गया इसका 4 4 से 4 कैंसिल 9 आ गया। प्लस 2 से इसको डिवाइड किया कितने टाइम 2 टाइम और 2 3 6 दोनों को प्लस करेंगे 15/4। क्लियर। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। क्लियर है। तो ये आपकी आज क्लास समाप्त होती है और हमने आज पूरी क्लास यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी क्या त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जितने क्वेश्चन थे लगभग पूरे करवा दिए हैं। ऑलमोस्ट लगभग हो चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको घर पे सवाल निकालें और नहीं आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है। आपके कमेंट को हम ज़रूर पढ़ते हैं। जवाब पूरा नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं लेकिन हम कमेंट्स पूरे ज़रूर कोशिश करते हैं पूरे पढ़ते हैं। क्लियर। तो आगे की क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।